हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेशनल स्पेस डे चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े 10 सवाल और उनके जवाब के बारे में जानेंगे। साथ ही तिरंगा पॉइंट, नेशनल स्पेस डे और शिव शक्ति पॉइंट के बारे में जानेंगे। नेशनल स्पेस डे चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े 10 सवाल और उनके जवाब। भारत ने इतिहास रचते हुए अपने चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करा दिया है। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के साथ भारत दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े 10 प्रमुख सवाल निम्न हैं। प्रश्न 1। कौन से देश अब तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हुए हैं? उत्तर अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ। अब रूस चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहे हैं। अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो गया है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। प्रश्न 2। कौन से देश अब तक चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं? उत्तर अभी तक कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल नहीं हुआ था। भारत का पिछला मिशन चंद्रयान-2 2019 लैंड होने में सफल नहीं हुआ था, लेकिन भारत ने इतिहास रचते हुए यह मुकाम हासिल कर लिया है। प्रश्न 3। चंद्रयान-3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? उत्तर चंद्रयान-3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल है। उन्होंने वर्ष 2019 में चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की कमान संभाली। इससे पहले वह इसरो के स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम कार्यालय में उपनिदेशक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पी वीर मुथुवेल ने इससे पहले चंद्रयान-2 मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले हैं और उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM से पढ़ाई की है। प्रश्न 4। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की। चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए इसे नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किया गया है। साथ ही 2019 में जिस पॉइंट पर चंद्रयान-2 की हार्ड लैंडिंग हुई थी, उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। प्रश्न 5। चंद्रयान-3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट पर लैंड हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 मिशन का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के जिस पॉइंट सतह पर लैंड हुआ था उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। गौरतलब है कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। प्रश्न 6। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर को विक्रम नाम क्यों दिया? उत्तर इसरो ने विक्रम लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। विक्रम लैंडर का भार 1752 किलोग्राम है। विक्रम लैंडर ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। सॉफ्ट लैंडिंग उसे कहते हैं जिसमें बिना किसी नुकसान के कोई भी लैंडर चांद की सतह पर उतरता है। प्रश्न 7। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? उत्तर प्रज्ञान। चंद्रयान-3 मिशन को इसरो ने 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था।
इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया है, जो एक वैज्ञानिक पेलोड है। प्रज्ञान एक रोबोटिक व्हीकल है जिसका संस्कृत में अनुवाद ज्ञान होता है। चंद्रयान-3 मिशन 2019 के चंद्रयान-2 मिशन का अनुवर्ती है। चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। प्रश्न 8। चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर और रोवर की लाइफ कितनी है? उत्तर: विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर 14 दिनों तक विभिन्न प्रकार की खोज में लगे रहेंगे। सोलर पैनल की मदद से ये डिवाइस चार्ज होकर चांद पर एक्टिव रहेंगे। साथ ही इसरो चीफ एस सोमनाथ का यह भी कहना है कि 14 दिन बाद भी चंद्रयान के काम करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 9। 23 अगस्त को ही क्यों कराई गई चंद्रयान-3 की लैंडिंग? उत्तर: इसरो ने 23 अगस्त को लॉन्चिंग की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। ऐसा इसलिए किया गया कि चांद के एक हिस्से पर केवल 14 दिन सूरज की रोशनी पहुंचती है और अगले 14 दिन वहां अंधेरा रहता है। सोलर पैनल से चलने वाले लैंडर और रोवर को सूरज की रोशनी की आवश्यकता होगी। इसलिए इसरो ने लॉन्चिंग डेट ऐसी चुनी कि विक्रम के लैंड होने के समय साउथ पोल एरिया में सूरज की रोशनी पहुंचती रहे। प्रश्न 10। चंद्रयान-3 के लैंडिंग के 4 फेज कौन कौन से थे? उत्तर: रफ ब्रेकिंग फेज: इस चरण के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर का क्षैतिज वेग लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होकर शून्य के करीब होना चाहिए। एटीट्यूड होल्डिंग फेज: चंद्रमा की सतह से लगभग 7.43 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर 3.48 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर स्थिति में झुक जाता है। फाइन ब्रेकिंग फेज: यह फेज लगभग 175 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान लैंडिंग क्षेत्र तक क्षैतिज रूप से लगभग 28.52 किलोमीटर की यात्रा करेगा, साथ ही ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर कम हो जाएगी। चंद्रयान-2 ने एटीट्यूड होल्ड और फाइन ब्रेकिंग फेज के बीच कंट्रोल खो दिया था। टर्मिनल डिसेंट: यह लैंडिंग का आखिरी फेज है जब पूरी तरह से लंबवत लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए तैयार होता है। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।